एक ऐसा किलर जिसने एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया और लगभग 3 सालों तक उसने पुलिस वालों का बेवकूफ बनाया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। ये कहानी बड़ी ही खतरनाक है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें 2 मेन कैरेक्टर है। एक जो किलर है उसका नाम तात्सुया इचिहाशी है और दूसरा जो विक्टिम है जिसे मारा गया वो है 22 साल की एक लड़की लिंडसे होकर। ये पूरी कहानी जापान के इचिकावा की है। तो बात है 2007 की। लिंडसे होकर इंग्लैंड से जापान इंग्लिश पढ़ाने के लिए आई थी। दरअसल वो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाता था। इसी चीज का पता लगाकर तात्सुया इचिहाशी ने ट्रेन से ईमेल के जरिए होकर से बात की। इचिहाशी ने कहा कि वो उसी स्कूल में इंग्लिश सीखता है जहां पर वो पढ़ाती है और वो उनका स्टूडेंट है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये दोनों आपस में मिले भी थे लिंडसे होकर के फ्लैट में, जहां पर इचिहाशी अपना फोन नंबर वगैरह छोड़कर आया था। इसके 4 दिन बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहां पर इचिहाशी होकर को इंग्लिश का एक लेसन समझाने की बात करता है और उसे अपने घर पर चलकर समझाने को कहता है। होकर भी उसकी बातों में जाती है और उसके घर चलकर उसे समझाने के लिए भी तैयार हो जाती है। दोनों एक ही टैक्सी से इचिहाशी के घर चले जाते हैं। हालांकि लिंडसे होकर ने टैक्सी ड्राइवर को कहा था कि वो थोड़ी देर यहीं पर वेट करे, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद जब होकर वापस नहीं आई तो वो टैक्सी ड्राइवर भी वहां से चला गया। लेकिन लिंडसे होकर आखिर वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मर चुकी थी और उसे मारने वाला था तात्सुया इचिहाशी। पहले तो उसने लिंडसे होकर का रेप किया, फिर उसका गला घोटकर उसे मार दिया। उसके बाद उसकी मरी हुई बॉडी को बाथटब में लटाकर उसके ऊपर रेत डाल दिया और उसके ऊपर से फूल के बीज लगा दिए। थोड़े टाइम बाद जब होकर अपने घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वालों और दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके उसकी बॉडी को इचिहाशी के घर में ढूंढ लिया था और पुलिस को पता भी चल चुका था कि ये खून तात्सुया इचिहाशी ने ही किया है। लेकिन पुलिस के आने पर वो वहां से भाग चुका था। लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण पुलिस प्रशासन ने इचिहाशी को बहुत ज्यादा ढूंढा। एक सुराग उन्होंने बारीकी से छांटा और जगह जगह पुलिस थानों में उसकी फोटो दी और उसे ढूंढने को कहा। लेकिन इचिहाशी कहीं पर भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जमीन निगल गई हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इतनी ज्यादा छानबीन की लेकिन उसका कहीं पर भी होने का 1% भी नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तात्सुया इचिहाशी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी शक्ल को ही चेंज कर दिया था। यहाँ तक कि वो पुलिस प्रशासन के नजरों में ना आए, उसने अपने बर्थ मार्क्स को भी ब्लेड से काट लिया था। लगभग 3 साल तक उसने अपनी शक्ल बदलकर पुलिस वालों का उल्लू बनाया, क्योंकि उस टाइम 2007 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर कोई शक्ल चेंज कर ले इतना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जितना मर्जी छुपा लो एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। 24 अक्टूबर 2009 को तात्सुया इचिहाशी ने जापान के नागोया शहर में एक क्लिनिक में अपने नाक की सर्जरी करवाई थी, जहां पर उसने अपनी नाक को थोड़ा ऊपर उठाया था। तो वहां के सर्जन्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, क्योंकि इचिहाशी की जानकारी देने वाले को पुलिस वालों की तरफ से एक बड़ा इनाम भी मिलने वाला था। ऐसों के लिए तो सब बोलने को तैयार है। इसके बाद 10 नवंबर 2009 को इचिहाशी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसकी अच्छी तरह से कुटाई की और उसे सच उगलवाया। 5 जुलाई 2011 को इचिहाशी ने लिंडसे होकर की हत्या करना कबूल किया, जिसमें कहा गया कि उसने उसके साथ रेप करते समय उसे चीखने से रोकने के लिए उसका गला घोट दिया था, जिससे वो मर गई। इसके बाद 21 जुलाई 2011 को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी 4-5 दिन में। और बात अगर भरोसे की हो ही रही है तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम में इस दुनिया में ट्रस्ट या भरोसा नाम की चीजें हैं, क्योंकि किसी का भी मन और दिल कभी भी बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भाई हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसी वीडियोस और लाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे है भाई बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।